नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन, जो आपकी वजह से नंबर 1 शो है। बिग बुलेटिन में आज हम बात करने जा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब एक बड़ा ही संजीदा मुद्दा बन गया है। हरियाणा और पंजाब में पुराने मुद्दों की पेचीदगी तो आप समझते हैं, जो बदस्तूर अभी भी बरकरार हैं, और अब नए मुद्दों पर भी घमासान छिड़ गया है। जैसा कि हमने कहा, हम जिक्र आज करने जा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के बीच पानी का पंगा पहले से ही चल रहा है। राजधानी चंडीगढ़ को लेकर जो रोज रशाकशी होती है, उससे भी आप भली भांति जानते हैं, और ये बदस्तूर ये भी बरकरार है। लेकिन आज बात हो रही है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट को लेकर भी अब युद्ध छिड़ गया है। इंटरनेशनल मोहाली एयरपोर्ट बना है। पंजाब ने इस पर अपना दावा करना पहले से ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब एयरपोर्ट निर्माण में जितना खर्च पंजाब सरकार ने वहन किया था, वो खर्चा हरियाणा ने 2011 में उनसे बांट भी लिया था। यानी 200 करोड़ रुपए उस वक्त के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाकर दे आए थे पंजाब सरकार को कि हमारी ज़मीन ना सही, लेकिन ये 200 करोड़ का जो हिस्सा है ये आप हमसे ले लीजिए, और एयरपोर्ट पर जितना हक पंजाब का हो उतना ही हरियाणा का हो। ये एक समझौता हुआ था, और उस वक्त MOU भी हो चुका था जिसमें हरियाणा का नाम नहीं था। बाद में पेन से हरियाणा का नाम डाला गया था। ऐसे में हरियाणा सरकार का एयरपोर्ट पर दावा करना भी वाजिब लगता है, क्योंकि वो अपनी हिस्सेदारी दे चुके हैं। दो राज्यों में इसकी तकरार अभी तक एयरपोर्ट के नाम को लेकर भी हो रही है। यह अलग बात है कि कल इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। लेकिन बिग बुलेटिन की बिग डिबेट की तरह ये सवाल भी बड़ा है कि इस एयरपोर्ट का आखिर नाम क्या होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा माजरा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है मोहाली में बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बनकर तैयार है, सजकर तैयार है, स्वागत करने को तैयार है। बस रिबन काटने की रस्म बाकी है। अरे अरे, ये क्या ढूंढ रही हैं आपकी निगाहें? आप इसका नाम खोज रहे हैं ना? अरे छोड़ भी दीजिए, नाम में क्या रखा है। अब आप जानना ही चाहते हैं तो चलिए बता देते हैं। इस एयरपोर्ट के नाम पर ही तो घमासान मचा है, और हरियाणा पंजाब की सरकार में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। एयरपोर्ट के निर्माण में हरियाणा और पंजाब ने पैसा तो बराबर लगाया है, लेकिन पंजाब इस पर अपना ही हक जता रहा है। We are very happy that Haryana has invested in Punjab's airport, क्योंकि मोहाली में एयरपोर्ट है। So it is very nice. They have invested. They are one of the investors in our state. अब बादल साहब के ये बोल हों तो हरियाणा के मुखिया का बरसना भी लाजमी है। लिहाजा उन्होंने पलटवार किया और ये साफ कर दिया कि ये एयरपोर्ट जितना पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट उसमें हरियाणा का भी है, उसमें पंजाब का भी है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी है। इसलिए तीनों का मिलकर के जो एक एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहले से है, और आगे भी वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट रहेगा। काबिले गौर है कि पंजाब सरकार चाहती है कि इसका नाम मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लेकिन इससे हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों को ऐतराज है। यही वजह है कि अभी तक इस एयरपोर्ट का नाम तय नहीं हो पाया है। शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन बिना नाम के। ETV न्यूज के लिए चंडीगढ़ से श्वेता अरोड़ा के साथ दिल्ली से रवि यादव की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट के जरिए हमने खुद समझने की और जिन लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है उनको समझाने की कोशिश की कि पेचीदगी का एक मसला और पैदा हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हरियाणा सरकार बराबरी की भागीदारी जता रही है। हरियाणा कांग्रेस ने भी इस पर बराबर की हिस्सेदारी का दावा ठोका है, लेकिन इनेलो ने एयरपोर्ट के खर्च वहन करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल उठाए हैं। ये राजनीतिक पेचीदगियां क्या हैं, इसे आइए समझते हैं, समझाते हैं बिग बुलेटिन की इस दूसरी कड़ी में। मुझे लगता है वो जो पैसा है 300 करोड़ के आसपास हरियाणा सरकार का पैसा इस हवाई अड्डे के विस्तार पर खर्च हुआ है, वो अनुपातिक है। भारत सरकार का भी पैसा खर्च हुआ है, हरियाणा सरकार का भी हुआ है, पंजाब सरकार का भी हुआ है। तक दावे की बात है, इसमें हरियाणा सरकार ने भी बराबर जो कंट्रीब्यूशन था वो किया हुआ है। तो ये दोनों प्रदेशों का साझला एयरपोर्ट है और कल प्रधानमंत्री जी इसका जो है उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो है इकट्ठा दोनों स्टेटों को इकट्ठा एयरपोर्ट है। Because that is their problem. What is it got to do with us? It's between the government, both the government. Let them sort it out. They are common partners in government in Punjab. So अपने आप sort out करना साड़ा की है। चंडीगढ़ बना दे whatever else you want to give it name सानू की that is between the Haryana government and Punjab government. Let them decide वो की करना चाहते हैं। प्रकाश सिंह बादल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी कहें। बाकायदा हरियाणा ने कोई मुफ्त में कोई श्रेय नहीं लेना चाहती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 200 करोड़ रुपए इसके लिए जो हिस्सा बनता था हरियाणा का वो दिए हैं और हरियाणा का भी उतना ही हक है जितना पंजाब का है। हो सकता है सीएम साहब अपने बाप का नाम लगाने के लिए शायद ये सारा प्रयास करें, वो भी नहीं हुआ। शहीद भगत सिंह के नाम से था, वो भी मुख्य प्रधानमंत्री जी ने निर्णय कर दिया चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने। हरियाणा तो जा कर के वो मीटिंग में जाकर अपना एक बैठे कुर्सी के ऊपर बाकी तो हरियाणा के इसमें हिस्सेदारी किया। हरियाणा के 300 करोड़ रुपये का जो नुकसान हुआ इसके लिए मुख्यमंत्री जी का उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए और उनसे वसूली होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है और चंडीगढ़ खुद प्रशासक के हवाले है, यानी यूनियन टेरिटरी है। गवर्नर साहब जो पंजाब के होते हैं वो इसकी देखभाल करते हैं। ये जो मसला आज का है ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर हरियाणा सरकार कह रही है कि इसका नाम मोहाली एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहाली पंजाब का शहर है और चंडीगढ़ जो शहर है, सिटी ब्यूटीफुल इसको कहते हैं, आप भी जानते हैं, और दुनिया भर में इसका नाम है। तो उनका कहना है कि अगर इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट होगा तो दोनों राज्यों की, क्योंकि राजधानी चंडीगढ़ है और खुद यूनियन टेरिटरी है, तो हरियाणा के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि आरोप ये लग रहा है कि वो 200 करोड़ रुपए इसलिए देकर आए थे क्योंकि वो इस एयरपोर्ट का नाम मोहाली एयरपोर्ट ना रखवाकर अपने पिताजी के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखवाना चाहते थे। नाम शहीद भगत सिंह का भी आया कि उनके नाम से रख दिया जाए, उस पर भी रजामंदी नहीं बनी। उसके बाद आज की तारीख में और अभी इस समय जो हालात हैं वो ये कि देश के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट का नाम रखना अभी बाकी है। आज इस महत्वपूर्ण और रोचक परिचर्चा में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवाता हूं। हमारे साथ हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। आप हरियाणा पंचकुला के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं रण सिंह मान साहब, आप हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मान साहब। हमारे साथ हैं गुरविंदर बल्दी साहब, आप प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के, आपका भी जी आयानू है जी, तो भी बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे डिस्कशन में। हमारे साथ है बलराम मकडोली साहब, आप प्रवक्ता हैं इनेलो के, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। एक और मेहमान जिन्होंने
हमारे साथ बिग बुलेटिन में जुड़ने का वादा किया है और हमें यकीन है कि वो अपना वादा निभाएंगे ज़रूर। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, आप सांसद हैं श्रोमणी अकाली दल से। अभी सुखबीर बादल के साथ इनकी मीटिंग चल रही है इस वक्त और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ही देर के बाद वो ईटीवी के हमारे चंडीगढ़ स्टूडियो पहुंचने वाले हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं बलजीत बल्दी साहब। पंजाब की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है, पंजाब के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक। बल्दी साहब, आपका भी स्वागत है और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे सहयोगी और संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल साहब, आपका भी बिग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करने का मन कर रहा है, आज रण सिंह मान साहब से शुरुआत की जाए इसकी। मान साहब, ये तो बाजी फिर से हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। हुड्डा साहब ने इतनी कोशिश की कि पहले कोशिश की कि उनके पिताजी के नाम से ही एयरपोर्ट का नाम रखा जाए और कम से कम ये ना हो तो ऐसा ना हो कि मोहाली के नाम से एयरपोर्ट हो जाए और हरियाणा की नाक कट जाए। आपकी साख पे सवाल उठने लगे कि आपने हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं की, लेकिन कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि आरोप लग रहे हैं कि 200 करोड़ भी पिताजी के नाम से दे आए आप। निराधार आरोप हैं, कोई दम नहीं है इन आरोपों में। दरअसल चंडीगढ़ का नाम है और पूरी दुनिया में नाम है और केवल भारत में नहीं, पूरे। यदि ये नहीं होता तो क्या पंजाब नवी चंडीगढ़ बनाने का क्यों दावा करता? क्योंकि उसको चंडीगढ़ को दुनिया में पहचान है तो उसका लाभ उनको मिलता नया चंडीगढ़ बसाने में, इसलिए नाम रख रहे होंगे ना जी। तो ये विवाद कभी भी हरियाणा कांग्रेस यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के साथ नहीं रहा, क्योंकि हरियाणा का दावा है चंडीगढ़ पे और वो कोई भी ऐसी चीज़ जो चंडीगढ़ में बने और हम हरियाणा सरकार चाहे किसी की भी हो उससे अलग रहे तो निश्चित रूप से वो संदेह के घेरे में आएगी। वो क्यों करेगी ये कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस का दावा है चंडीगढ़ के ऊपर, जब तक समस्या ऐसे ही बनी रहती है तो हरियाणा ने जो हुड्डा सरकार ने निर्णय लिया वो आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली में CII की मीटिंग में उचित ठहराया। तो क्या गलत किया? जो भी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार भी हैं। मान साहब, आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी दबी दबी सी मिल रही है मुझे, पता नहीं तकनीकी कारण है या फिर आज आप इस फैसले से मायूस हैं। आपका जो आज काउंटर पार्ट है वो पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज पंजाब कांग्रेस भी आपका इस मसले पर साथ देने वाली है। मेरी मुराद है गुरविंदर बल्दी साहब से। बल्दी साहब, क्या कहोगे? नहीं, पंजाब कांग्रेस की तरफ से और मैं जो कहना चाहूँगा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है कि इसका नाम ये, हम तो इस भारत देश के हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है और उसी भारत में हम लोग रहते हैं जी। चाहे वो मोहाली हो और चाहे वो चंडीगढ़ हो तो चाहे वो पंचकूला हो, इसमें मुझे बताइए आपत्ति क्या है? तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हो कि इसका नाम मोहाली हो? आप लोग क्यों जिद कर रहे हो? पंजाब के लोग भी तो जिद कर रहे हैं ना कि इसका नाम मोहाली हो। इनेलो के प्रवक्ता बलराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप इनसे ये बात कहलवा दीजिए। हम आपको बिल्कुल सहमति देंगे और हम कहेंगे कि पंजाब के गुरविंदर बल्दी साहब ने बड़ा दिल दिखाया और उनके बड़े दिल के आगे बलराम मकड़ोली साहब इनेलो वाले भी इस बात को मान गए। श्रोमणी अकाली दल भी आपकी बात का मान रखे, तब हम माने ना। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा ही है मोहाली भी। मेरे से पूछ रहे हैं आप? हेलो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं ना कि मोहाली जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम तो इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास रखते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ आपके कांग्रेस के साथी मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेसियों में आपस में इस चीज़ पर लेकर एक मत नहीं है, तो हम कैसे मान जाएं? नहीं, वो मैं आपसे फिर ये निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, हरियाणा कांग्रेस है, हरियाणा कांग्रेस ने 320 करोड़ रुपया दिया है। मैं तो क्वेश्चन ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर हम भारतीय हैं, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ उद्घाटन करने आ रहे हैं और हम कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो मोहाली हो जाएगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा, हमें उसमें फर्क क्या पड़ता है उसमें? आप हमें ये बताइए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी,
अब ठीक है, पढ़ रहा है तो फिर उसमें क्या भी कह सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं, आपकी झुंझलाहट को भी समझ सकते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हैं हरियाणा के। गुप्ता जी, आपका क्या कहना है? पार्टी से आप सिफारिश कर रहे हो क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पंजाब में जाने दें, मोहाली हो जाए नाम, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? देखिए मुकेश जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसमें 50% 51% हिस्सा जो है वो एयर अथॉरिटी का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, और इसमें 49% जो है पंजाब और हरियाणा का आधा आधा हिस्सा है जी। और इसलिए ये कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसका नाम, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरदार भगत सिंह जी के नाम पर जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पंजाब हरियाणा या किसी एक के लिए शहीद नहीं हुए, वो देश के लिए शहीद हुए। वो पंजाब हरियाणा की सियासत से बहुत ऊपर उठ करके जो मैं समझता हूँ उनका रुतबा है। और शहीद आज़म भगत सिंह, मैं समझता हूँ कि जो उनकी कुर्बानी है उसको कोई भुला नहीं सकता। और जो नाम प्रस्तावित है कि शहीद आज़म भगत सिंह और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें मैं समझता हूं कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए जी। रहा, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ऑलरेडी ये एयरपोर्ट जो बन रहा है चंडीगढ़ के साथ बन रहा है, चंडीगढ़ के बीच में बन रहा है और चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी चंडीगढ़ इसका नाम है। तो मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि शहीद आज़म भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ इसका नाम हो तो किसी को भी कोई, मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सरदार शहीद आज़म भगत सिंह से बड़ा शहीद आज। लौटता हूं आपके पास गुप्ता जी। बलजीत बल्ली साहब हैं, इस पूरे के पूरे प्रकरण को लगातार रिपोर्ट भी करते आए हैं और भली भांति इसको समझते भी हैं। बल्ली साहब, क्या ये एयरपोर्ट चंडीगढ़ की जगह, जैसे अभी मोहाली में बन रहा है यानी पंजाब के हिस्से में बन रहा है, उसकी जगह अगर ये पंचकुला में बना होता तो भी क्या ये इतनी दरियादिली दिखाते जिसकी मांग कर रहे हैं कि पंजाब को उसमें हिस्सा देते क्या लोग? देखो, पहले तो ये फैक्चुअल पोजीशन जो है वो मैं बता दूं आपको जी, कि आप तो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को उसका नाम नहीं, नाम तो उसका रखा हुआ है। जो कंपनी बनी है वो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बनी है, जो लैंड है वो भी उसके नाम ट्रांसफ़र हुई है। अभी तक तो उसका नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ ही है जी। कल को बदल जाए तो पता नहीं। तो जो लेकिन आप वहाँ का अभी लगता है बल्ली साहब आप दौरा नहीं करके आए, वो जो एयरपोर्ट जहाँ पे ये बना है वहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, कोई होर्डिंग वगैरह या कुछ लगा नहीं हुआ अभी? हमारी टीम जाके आई है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो कंपनी बनी है, लैंड ट्रांसफर हुई है, उस पे यही नाम है। लेकिन ये है कि जो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो बात कर रहे हैं हम, पहली बात तो ये इनकी जो नेतागण लोग हैं, इनकी ईगो प्रॉब्लम है। देखो, इनिशिएटिव तो लिया पंजाब ने, बिल्कुल ठीक है। सुखबीर सिंह बादल ने इनिशिएटिव लिया, सबको तो पता है, दुनिया को पता है, उनको क्रेडिट तो मिल ही गया है, उनको मिला हुआ है। ये तो इसके नाम में मोहाली लगे जाने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेलोड़ी जो है उस पर जोर दे रहे हैं। दूसरी गल कि चंडीगढ़, क्या पंजाब ने चंडीगढ़ पे अपना राइट छोड़ दिया है? चंडीगढ़ को अपनी कैपिटल नहीं मानते हो? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। चंडीगढ़ अगर रहता तो विवाद ही खत्म हो जाता ना। ये तो विवाद इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि पंजाब वाले चाह रहे हैं कि इसका नाम मोहाली एयरपोर्ट हो, हरियाणा वाले चाह रहे हैं कि इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो। इसी के चलते वो दिया है। और आपने बिल्कुल सही बताया कि जो 51% जो खर्च है वो उठाया है सरकार ने, और 24.25% जो खर्च है वो बराबर वहन किया है पंजाब ने और हरियाणा ने। पंजाब की ज़मीन थी, उसकी कीमत लगाएगी, वो कीमत हरियाणा वालों ने दे दी। वो तो ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ भी पंजाब का ही है। चंडीगढ़ एक पंजाब का कहाँ है? चंडीगढ़ क्या बात कर रहे हैं बल्ली साहब? पंजाब का नहीं है, दोनों राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़, मोहाली को चंडीगढ़ से अलग करके क्यों देखते हैं? मोहाली आप फिर तो नाम जो बल्ली साहब ऐसी बात मत कीजिए। मोहाली जो है पंजाब में है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठुकराल साहब, बल्ली साहब जो कह रहे हैं, आप इससे सहमत हैं कि जो मोहाली है वो भी चंडीगढ़ में है? फिर तो हम कहेंगे पंचकुला भी चंडीगढ़ में है, फिर धीरे धीरे कालका की तरफ बढ़ेंगे, वहां से हम फिर खरड़ की तरफ जाएंगे। वो देखो,
जो उनका चंडीगढ़ कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आल्सो यूटी, दोनों की दिस कांट बी डिनाइड। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये जो नाम पे जहाँ जो प्रॉब्लम आई वो पंजाब सरकार चाहती कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुड्डा साहब ने भी सहमति दे दी थी और हरियाणा सरकार ने भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो पंजाब चाहता था कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ एट मोहाली इसका नाम करो। यहाँ जो है प्रॉब्लम आई, अदरवाइज तो पीएमओ तक ये लगभग सहमति हो गई थी जो पिछली तो मोहाली का जो नाम है ना उसको बल्ली साहब पंजाब के जो राजनीतिज्ञ हैं, पंजाब के जो लोग हैं, चाहे वो सुखबीर बादल साहब हों या आज कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, चंदू माजरा साहब को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में कि शायद वो आ जाएं। हालांकि इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है, सुखबीर बादल जी के साथ मीटिंग चल रही है कोठी नंबर 45 में, तो वो हो सकता है रास्ते में हो। लेकिन एक मसला बड़ा बन गया ना, अगर चंडीगढ़ एयरपोर्ट नाम होता तो ये मसला आता ही नहीं, शायद सामने ही नहीं आता। ठुकराल साहब आपके पास आ रहा हूं, आप पूरे इस प्रकरण को और जो बयानात आए हैं इनको कैसे देखते हैं? देखिए, इस रीजन के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लोग जो सफ़र करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं, वो 40 लाख के लोग साल भर में जाते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये एयरपोर्ट पूरा चालू हो, यहाँ से कनाडा, यूरोप, अमेरिका और बाकी देशों में फ़्लाइट्स जाएं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जाएं। उनके इंतज़ार इस बात पे है कि कब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा चालू होता है। अब रही नाम की बात, कुछ हिस्सा मोहाली में है, कुछ हिस्सा चंडीगढ़ की तरफ है। चंडीगढ़ दोनों प्रांतों की राजधानी है। झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आप इसको शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम लिख दें तो झगड़ा खत्म है। इस पे अकाली भी सहमत हैं, हरियाणा वाले भी सहमत हैं और चंडीगढ़ वालों और दिल्ली वालों को कोई इतराज़ नहीं है। तो इस पे बड़े आराम से ये नाम आ सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना अच्छा बनाया गया है, उसका इस्तेमाल कब शुरू होगा। लोग तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से 8 घंटे फालतू लगते हैं, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है। ये जो परिचर्चा है बड़ी परिचर्चा है और ये मुद्दा भी बड़ा बन गया है। और आप जो दर्शक इस वक्त बिग बुलेटिन को देख रहे हैं, जो आपका पसंदीदा नंबर 1 शो है, उसमें आज हम ये जानने की, समझने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला नाम को लेकर इतना बड़ा क्यों हो गया है। प्रधानमंत्री के आने का समय तय हो चुका है, सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन होने वाला है, फिर भी जो नाम है वो फाइनल नहीं हो रहा है। मसला बड़ा है, बुलेटिन भी बड़ा है, डिबेट भी बड़ी है, क्योंकि ये है बिग बुलेटिन। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का और सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में बात हो रही है चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस एयरपोर्ट में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने ही वाला है। कल इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, आप इस चीज़ को जानते हैं। और ये जो मांग है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा सेंटर प्लेस है जहां से पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग, इवन उत्तराखंड के लोगों के लिए भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से एक बड़ी सुविधा होगी। अभी इन सभी लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, कुछ फ्लाइट्स अमृतसर से भी हैं, एक आध जो ना के बराबर हैं। पंजाब के मोहाली में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण में पंजाब के साथ साथ हरियाणा ने भी बराबर की भागीदारी निभाई है, लेकिन इस एयरपोर्ट का ज़्यादा फायदा हरियाणा के मुकाबले पंजाब को होता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि जब ये एयरपोर्ट मोहाली में बनना था तो हरियाणा ने इसमें अपनी भागीदारी क्यों निभाई? जी हाँ,
ये है मोहाली का चमचमाता और आधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण साल 2011 में शुरू हुआ था और महज 3 साल में लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ। वैसे ये एयरपोर्ट पंजाब के मोहाली में बना है, लेकिन इसके निर्माण में हरियाणा ने भी बराबर का खर्चा उठाया है। लेकिन खर्चा उठाने की वजह आपको हम बताते हैं। दरअसल नए एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ के नाम पर है, लिहाजा कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस एयरपोर्ट के निर्माण में किसी भी तरह अकेले पंजाब का नाम आए और चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा और मजबूत हो। अगर केवल मात्र पंजाब के सहयोग से बन जाता तो पंजाब का दावा और पक्का होता। हमने अपना हिस्सा डाला है, आज ये हरियाणा का भी है। चंडीगढ़ हमारी कैपिटल है, हमारा चंडीगढ़ पर दावा है और ये दावा रहेगा और इस एयरपोर्ट में साझेदारी से हमने अपने दावे को मजबूत किया है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल इनेलो ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। इनेलो के मुताबिक एयरपोर्ट का निर्माण मोहाली में हुआ है, न कि चंडीगढ़ या फिर हरियाणा में। लिहाजा कांग्रेस सरकार का ये फैसला उनकी समझ से तो परे है। जहाँ तक इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है, इसमें पिछली हुड्डा सरकार ने जो हरियाणा का पैसा दिया वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाली कहावत उन्होंने पूरी कर दी, क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है पंजाब में। इस एयरपोर्ट के अंदर हरियाणा को किसी तरह का कोई भी शेयर या लाभ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इसमें, जो पंजाब के गाँव की इस एयरपोर्ट के लिए ज़मीन एक्वायर हुई है उसमें जो मुआवजा दिया गया, इतना मुआवजा तो हरियाणा सरकार ने कभी गुड़गांव में भी नहीं दिया। मतलब हरियाणा के किसानों को उनकी ज़मीन एक्वायर करने की एवज में देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आप पंजाब के किसानों को हरियाणा का पैसा बहुतायत में लुटा रहे हैं। एयरपोर्ट के निर्माण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ना तो केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा था और ना ही पंजाब सरकार ने एयरपोर्ट के साथ चंडीगढ़ का नाम जोड़ा था। और तत्कालीन हरियाणा सरकार ने खुद इस परियोजना में पंजाब के साथ बराबर वित्तीय भागीदारी की पेशकश की थी। ईटीवी के पास उस एमओयू की कॉपी भी मौजूद है जिसके तहत इस परियोजना पर काम शुरू किया गया था। एमओयू में साफ है कि इस पर पहले सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार की भागीदारी थी। ये प्रोजेक्ट जो हमारी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें जब इनॉग्रेशन था तब एट दैट टाइम हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने एक्शन तो शुरू कर दिया था पहले ही अकेले, बट फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अपनी मदद सम्मिलित होने के लिए उन्होंने भी एग्रीमेंट दिया था। वैसे पंजाब सरकार को मालूम था कि चंडीगढ़ पर दावेदारी को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार चंडीगढ़ एयरपोर्ट परियोजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना चाहती है। इसीलिए पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली रखने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे हरियाणा सरकार की आपत्ति के बाद उड्डयन मंत्रालय ने मंजूर नहीं किया। अपने नाम और जगह को लेकर विवादों में रहा चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। अब इस एयरपोर्ट को इंतजार है पीएम मोदी के आगमन का, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस एयरपोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करने वाले हरियाणा को हिस्सेदारी मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि मूल रूप से प्रोजेक्ट पंजाब सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। बाद में हरियाणा सरकार के आग्रह पर उसे शामिल किया गया था। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, चंडीगढ़। आपने हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए देखा कि अभी भी संशय बना हुआ है। पैसा भी खर्च कर दिया हरियाणा ने, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि एयरपोर्ट में हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं। कहीं मोहाली एयरपोर्ट तो इसका नाम नहीं रख देंगे, फिर तो सारी की सारी उम्मीद जो हुड्डा साहब ने लगाई थी हरियाणा की जनता के लिए वो धरी की धरी रह जाएंगी। सवाल बाकी हैं और कुछ घंटों के बाद इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री भारत देश के करने जा रहे हैं, लेकिन नाम फाइनल नहीं हुआ है। सीधे रुख करते हैं दोबारा से अपने मेहमानों का। आप से हम ये जानना चाहते हैं मान साहब, अब उम्मीद की कोई किरण बाकी बची लगती है आपको, या लग रहा है कि अब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब तो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही होना चाहिए। क्या होता लग रहा है आपको?
देखिए, मूल रूप से ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है जी। और जो प्रारंभिक सर्वे इसमें हुए तो चंडीगढ़ में पर्याप्त ज़मीन नहीं मिली जी। तो दूसरी संभावनाएं कहाँ तलाशी जानी चाहिए। पंजाब ने ठीक है पहल कर ली कि हम पंजाब में इसको लाया जा सकता है। जब पंजाब पिक्चर में आया तो हरियाणा का भी लाजमी था। यदि ये प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में कहीं बनता तो ऐसा कोई विवाद नहीं होता जो आज आप की बहस का विषय है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, बहुत स्पष्ट सी बात है, जो बेतुके तर्क दिए गए दूसरे साथियों की ओर से वो बिल्कुल निराधार हैं। कभी भी कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो यूपीए के शासनकाल में जब यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, इस बात पे कोई विरोध नहीं था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ है उसके साथ शहीद भगत सिंह जी का नाम जोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर आपत्ति है, चाहे किसी और को भी, क्योंकि भगत सिंह जी का नाम ज़्यादा प्रमुखता से लोगों के दिल और दिमाग में है तो उसका रखने पर किसी को आपत्ति नहीं, और आज भी नहीं है। कांग्रेस को बेवजह इस विवाद से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनडीए की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार है। एक बात बताइए मान साहब, ये इस बात में कहाँ तक कितनी सच्चाई है कि जो आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, चाहते थे कि इस एयरपोर्ट का नाम उनके पिताजी के नाम से रखा जाए, इस बात में कितना दम है? बिल्कुल सरासर गलत है, कोई दम नहीं है इस आरोप में, कोई दम है। बेतुके तर्क यदि किसी से सुनने हो तो ये हरियाणा में इनेलो पार्टी अवेलेबल है इस बात। वैसे ये हम सुन आज पहली बार रहे हैं। हाँ। चौधरी रणबीर सिंह का नाम आज पहली बार इन लोगों ने लिया है। हाँ। सवाल ये है इसमें सारी बात में, हाँ। जो बेसिक बात है कि अच्छी बात हुई है, हाँ। कि एक मिल के पंजाब हरियाणा मिल के केंद्र मिल के एक एयरपोर्ट बना रहा है, हाँ। और अच्छी बात है। ये तो पुल बन रहे हैं आपस में मिलने के। चंडीगढ़ में झगड़ा तो चल रहा है चंडीगढ़ का, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बांट की भी चल रही है, हाँ। दोनों के डिफरेंट गवर्नर्स भी हैं, लेकिन एक एयरपोर्ट ऐसा बन रहा है जिनमें तीनों की भागीदारी है। वो भागीदारी तो अच्छी बात है, हाँ। अब इसके नाम का जो विवाद है, हाँ। उसको खत्म करना बहुत आसान होगा, जो सत्ता में वसूल जाए ना। जी, बलराम मकडोली साहब हैं, प्रवक्ता ठुकराल साहब इनेलो के, रोहतक से अपने साथ जुड़े हुए हैं। बलराम जी, आप पे आरोप लग रहा है कि बिल्कुल नहीं कहा हुड्डा साहब ने कि उनके पिताजी के नाम से रख दो, आप वैसे ही खबर बनाने के चक्कर में शिगुफा छोड़ देते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने नहीं आरोप लगाया, बात उठकर आई है। अगर बात उठी है तो कहीं ना कहीं से इसकी जवाबदेही कांग्रेस सरकार को देनी पड़ेगी। क्या मेरे को आप पूरी जनता को आज बताना चाहेंगे रण सिंह मान जी कि जो आज हरियाणा के 320 300 करोड़ रुपए वहां एयरपोर्ट पर लगे हैं, उसमें हरियाणा की जनता को कितना फायदा होने वाला है? आप ही देखिए, मोहाली के आसपास 2 ही जिले लगते हैं, अम्बाड़ा और पंचकुला, बाकी जिलों को आप हटा दें तो सारे आज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूज करते हैं। खैर, हम उस बात पे अब नहीं जाना चाहते। हम इंडियन नेशनल लोकदल तो इस बात की पक्षधर है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। आप परोक्ष रूप से चंडीगढ़ पे पंजाब का हक स्वीकार कर रहे हो ना? पंजाब का हक कैसे माने? चंडीगढ़ तो हरियाणा का है, चंडीगढ़ तो हरियाणा का हिस्सा है। चंडीगढ़ तो हरियाणा की बात हो रही है बलराम जी, एयरपोर्ट पर मतलब इनेलो चंडीगढ़ में बन रहा है। हम अगर बलराम जी अगर हम एक मिनट मान साहब एक मिनट सुन लीजिए, बात कर रहा हूं मैं एयरपोर्ट। हम ये कह रहे हैं कि बलराम जी अगर आपको, क्योंकि आप इस वक्त इनेलो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता चंडीगढ़ का एयरपोर्ट का नाम मोहाली एयरपोर्ट हो, शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट हो या किसी के नाम से हो, क्योंकि 2 जिले अम्बाला, एक मिनट सुन लीजिए, आपने जो कहा ये बात कही है शहीद आजम भगत सिंह, कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है सिर्फ पंचकुला के लोगों की काम की चीज है या अम्बाला के लोगों की, हमारा कोई लेना देना नहीं है इनेलो का इससे या हरियाणा के लोगों का, क्योंकि आप तो दिल्ली के करीब रहते हैं। नहीं, ये बात नहीं कही है मैंने, ये बात कही है ज्यादातर हरियाणा के जिलों को फायदा इस एयरपोर्ट से नहीं होगा, मैंने ये बात कही है। दूसरी बात मैंने ये कही है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद आपने जो अपने बड़े नेता हैं चौटाला साहब वगैरह, अरोड़ा साहब, इनसे बात कर ली है कि मैं आज ईटीवी पर जाकर ये कहूंगा इसका फायदा मिलेगा। बलराम जी, ये जो खबर है ये हम इसको बिग ब्रेकिंग ले रहे हैं और इसमें हम चला रहे हैं कि इनेलो के नेता बलराम मकडोली का ईटीवी पर बयान कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट बनने से हरियाणा के लोगों को कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है सिर्फ 2 जिलों के लोगों को लाभ होता है। ब्रेकिंग लीजिएगा पैनल, इसको आगे हम
चलते हैं। बात को बदल रहे हैं। नहीं, आपकी बात आप खुद ही कह रहे हैं, आपने खुद कहा सिर्फ अंबाला के साथियों का इस एयरपोर्ट का भरपूर बिल्कुल फायदा होगा, ये बात मैंने कही है। हाँ, तो हम कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं सिर्फ दो जिलों को फायदा होगा, बाकी हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है। ज्ञानचंद जी आपके पास आ रहे हैं, इनेलो वालों ने तो हथियार डाल दिए। 300 करोड़ रुपए मोहाली में लगाए गए। मुझे नहीं पता इनकी पार्टी में क्या इनका स्थान है, इनकी बात को कितना अहमियत देते हैं चौटाला साहब, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बस हमें तो अंबाला और जो पंचकुला है, अब सुन भी लीजिए, सुनने की आदत भी डालिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। बलराम जी आपके पास लौटेंगे, आपकी जो बारी थी, आपकी बात की, बिग ब्रेकिंग चला रहे हैं उसकी। हाँ जी, मुमकिन हुआ तो हेडलाइन भी चलाएंगे, फिर चौटाला साहब आपसे कुछ पूछेंगे तो हमें मत कहिएगा, रिकॉर्डिंग रहती है हमारे पास सारी। ज्ञानचंद जी आप बताइए कि ये जो इनेलो का बयान है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का फायदा तो महज 2 जिलों को होने वाला है, वो है अंबाला और पंचकुला, बाकी तो सब दिल्ली से लगते हैं, तो क्यों इस चक्कर में पड़े आप लोग? मनोहर लाल खट्टर जी भी पढ़ रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चल गए थे 200 करोड़ रुपए का चेक लेके कि ये लो जी जमीन नहीं है, पैसा लीजिए हमसे, तो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है आपको? कौन सा एयरपोर्ट पे जाने से कोई रोक लेगा? नाम से क्या फर्क पड़ता है? देखिए मुकेश जी मैं कहना चाहूँगा जी कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ये एक्सटेंशन है चंडीगढ़ की। अभी जैसे मान साहब ने कहा कि ज़मीन चाहिए थी, वो ज़मीन पंजाब की तरफ उसके ज़्यादा सूट करती थी, इसलिए वो ज़मीन खरीदी गई और ज़मीन के अंदर हरियाणा ने पूरा हिस्सा दिया है जो उसका बनता है। इसलिए अब वो ना पंजाब की ज़मीन है ना हरियाणा की ज़मीन है, अब चंडीगढ़ की एक्सटेंशन है वो एरिया जो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे बना है। अब जहाँ तक मेरे भाई इंडियन नेशनल लोकदल के कह रहे थे कि इसका फ़ायदा सिर्फ ये पंचकूला और अंबाला को होने वाला है, ये फायदा हमें नेशनल लेवल पर देखना चाहिए। इस पूरे उत्तर क्षेत्र को इसका फायदा होने वाला है, केवल पंचकूला और अंबाला को नहीं, हिमाचल को फायदा होने वाला है, पंजाब आएंगे वहाँ पे डॉलर लेकर आएंगे, यूरो लेकर आएंगे, वहाँ पे खर्च करेंगे, इसका फायदा पूरा नेशनल उत्तर क्षेत्र को होने वाला है। अंबाला और कहाँ पंचकुला तक सीमित हो गए रह गए आप लोग, और ये केवल मोहाली के लिए बना है ऐसा भी नहीं है, और ये बना है पूरे उत्तर क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, हमने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों को फायदा होगा इसका अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है। विदेशी मुद्रा आती है, विदेशी लोग उतरते हैं, डॉलर, पौंड, यूरो लेकर उतरते हैं। देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, बहुत यहाँ की इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ पूरे क्षेत्र को फायदा होगा इसका। जी बल्ली साहब, ऐसे तो ये है कि जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति करनाल तक के लोग भी यहीं आएंगे, ये देखना पानीपत के लोग भी यहीं आएंगे। बल्ली साहब इनको समझाओ, आपके तो और इस रीजन का, इस क्षेत्र का बिजनेस, ट्रेड, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको बूस्ट मिलेगा सारे एरिया की। जी। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगी, ट्रांसपोर्ट को भी फायदा होगा, मेडिकल टूरिज्म को वो भी उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो एक कंपोजिट को जो है बूस्ट मिलेगा सारी इस रीजन की इकोनॉमी को। इसमें पंचकुला या अंबाले का क्वेश्चन नहीं है, ना मोहाली का है। तो हमारा तो चैलेंज जो है इसका ये है कि क्या फ्लाइट्स जो है पूरी चलती है जहाँ? जी बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज है। अमृतसर एयरपोर्ट को चलने नहीं दिया दिल्ली के लॉबी ने, वो जो नेक्सस बना हुआ है, क्या अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट के उससे निपटना बहुत जरूरी होगा और काफी मुश्किल होगा। चल पाएंगी? गोविंद ठुकराल साहब के पास आ रहा हूँ, हमारे संपादकीय सलाहकार ईटीवी के। आपसे ठुकराल साहब ये जानना चाहते हैं, एयरपोर्ट बन गया, जमीन भी दे दी, पैसा भी दे दिया, नाम क्या होगा? चलो इस पर भी कल परसों तक फैसला हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है, एक राय बन जाएगी शायद शहीद आजम भगत सिंह साहब के नाम पर। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है, इसमें जो इंटरनेशनल उड़ानें आनी हैं, इनको यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए इसमें बहुत अभी दिक्कतें हैं। अभी 6 महीने में 2 फ्लाइट्स की बात चल रही है, वो भी दुबई तक। अभी हमें ईस्ट की तरफ खुलना है, वेस्ट की तरफ खुलना है। इसमें कम से कम 40-50 इंटरनेशनल फ्लाइटें चलनी चाहिए। डायरेक्ट फ्लाइट चल सकती है यहाँ से टोरंटो की, डायरेक्ट चल सकती है न्यूयॉर्क की, डायरेक्ट चल सकती है लंदन की, सीधी फ्लाइट चल सकती है और जहाज भरे हुए जाएंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि 40 हमें लाख पता है, क्योंकि साडा पंजाब तो कनाडा बसता है करते हैं।
हाँ जी, वो भी कनाडा और कनाडा वाले भी जाएंगे जी। सवाल ये है कि इस रीजन में जैसे कहा गया कि बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को सारे रीजन में, और इनफैक्ट बाकी कंट्रीज में अगर आप जाएं, इससे छोटे कंट्रीज में इससे ज़्यादा बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाते हैं आपको छोटे छोटे कंट्रीज में। गांव में एयरपोर्ट होना ऐसा है कि जैसे बस स्टैंड हो, लोग लड़ाई करते हैं वहां के पॉलिटिशियन से कि यार हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है हमारे इलाके में। और जो लॉबी है ना, लॉबी है दिल्ली वालों की और बाकियों की लॉबी, उसको थोड़ा सा काबू करके कोई हिस्सा चंडीगढ़ को दे देना चाहिए। और नाम पे दोनों स्टेट्स की सहमति हो चुकी है। टुकराल साहब इस परिचर्चा पे लौटेंगे, हमारे दर्शक और आप सभी मेहमान बने रहिए हमारे साथ। बिग बुलेटिन में आज आप बिग डिबेट में सुन रहे हैं, मसला है चंडीगढ़ एयरपोर्ट किसका। अभी तक इसका नाम डिसाइड होना बाकी है। हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमें आप पर पूरा यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। बने रहिए हमारे साथ। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन, और बिग बुलेटिन में हमारा आज का विषय है चंडीगढ़ एयरपोर्ट किसका। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच अब युद्ध की स्थिति है। पंजाब वाले कह रहे हैं कि क्योंकि मोहाली में बना है तो इसका नाम मोहाली एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हिस्सा तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीन के बदले उनको पैसा दे आए थे, तो इस पर हक हरियाणा का भी बनता है। और क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ही ये एक्सटेंशन है, उनकी ज़मीन थी, उनको पैसा दे दिया, तो यानी बराबरी का हक है। लेकिन इस चीज़ को लेकर पंजाब चाह रहा है कि इसका नाम मोहाली एयरपोर्ट रखा जाए। एक नाम पर सहमति बन सकती है, वो है शहीद भगत सिंह के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। आखिरी दौर है परिचर्चा का, एक बार फिर से लौटते हैं अपने मेहमानों के पास। गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आखिरी ये कमेंट होगा आपका, आपके पास 40 सेकंड के करीब का समय है। आप बताइए कि ये जो एयरपोर्ट है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार, खट्टर साहब कितने संजीदा हैं? एयरपोर्ट को लेकर के हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुत संजीदा है, और क्योंकि ये दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ चंडीगढ़ का, ये पार्ट एंड पार्सल बनने जा रहा है और चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, तो इसलिए हम बिल्कुल संजीदा है। और जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, इससे मैं ये जो सोच है कि सिर्फ पंचकूला और अंबाला को फ़ायदा होगा, पूरे क्षेत्र को फ़ायदा होने वाला है। उत्तर क्षेत्र जो है, मैं समझता हूँ कि ये इसके पूरे उत्तर क्षेत्र के विकास का एक रास्ता खुल रहा है। यहाँ पर जो टूरिज़्म है, सबसे बड़ा टूरिज़्म जो है वो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के अंदर है। जो टूरिस्ट है आज दिल्ली में अटक जाता है, वो यहाँ पहुँच नहीं पाता। बिल्कुल सही। अब जो बाहर से लोग आएंगे, चाहे वो कनाडा से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, चाहे इंग्लैंड से आएंगे, वो सीधे चंडीगढ़ आएंगे और चंडीगढ़ आकर के उसको बहुत सारा स्कोप है। हिमाचल जाने का स्कोप भी है, अपने JNK जाने का, श्रीनगर जाने का, और ये स्कोप भी है, अमृतसर जाने का, उत्तराखंड भी हमारे नजदीकी पड़ता है, उनको भी फायदा हो जाएगा। यहाँ पर मोरनी हिल्स है। हरियाणा के लिए अगर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो मोरनी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर डेवलप हो सकता है, और यहाँ पर बहुत सारी बिल्कुल गुप्ता जी, आपने अपने इलाके का जो टूरिज्म पोटेंशियल का प्रचार है वो भी शुरू कर दिया। समझ सकता हूँ कि कितनी उम्मीदें हैं आपको इस एयरपोर्ट से लेकर। मान साहब, इन्होंने तो जो अपना इलाका है मोरनी हिल्स को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों का इंतजार करने लगे हैं। आप बताइए आपका क्या रोल रहेगा अब? उम्मीद है हमें। जी। किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ रीजन को इससे फ़ायदा होगा। और ये प्रोजेक्ट जो यूपीए सरकार के दौरान क्लियरेंस मिली, इसको इस पे काम शुरू हुआ। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है।
और इस पे किसी तरह का विवाद नहीं है, नामकरण पर भी नहीं होना चाहिए। यदि शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नाम रखा जाता है तो कांग्रेस को तो खुशी होगी इस बात से। चलिए, तो हमने आपके दूसरे काउंटर पार्ट गुरविंदर बल्दी साहब से पूछ लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के हैं, आपके ही कांग्रेसी हैं। बल्दी साहब, चंडीगढ़ एयरपोर्ट नाम हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या मोहाली ही होना चाहिए नाम? नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग पहले भारतीय हैं। हाँ। हमें इन लोगों इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घुमा रहे हैं आप। गुप्ता जी ने इन्होंने ये कहा अभी आपके सामने। हाँ। इन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब पर ये इल्जाम लगा रहे थे। हाँ। अब ये मानने लगे हैं कि हुड्डा साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हाँ। जो यूपीए ने किया वो बहुत अच्छा किया। हाँ। इनको टूरिज्म मिलेगा यहाँ पे। अब ये कह रहे थे बात नाम की हो रही है, नाम की हो रही है, गोल मत करिए बात को। अंग्रेजों का इंतजार भी करने लग गए, मतलब ये कहने का। बल्दी साहब, नाम की बात हो रही है, क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से? मैंने नहीं कहा अभी आपने कहा ना कि वो मिलना शुरू हो जाएगा, हमें टूरिज्म मिलना शुरू हो जाएगा। हम ये मान सकते हैं ना कि हुड्डा साहब ने जो कहा है वो किया, वो ठीक किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बल्दी साहब, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो नाम है वो क्या होना चाहिए? ये पंजाब कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पर हम नाम चाहते हैं, क्या नाम हो इसका? हम तो ये चाहते हैं भगत सिंह भी होना चाहिए, उसमें भी शहीद भगत सिंह भी रख दें। हाँ। अगर चंडीगढ़ भी रख दें, मोहाली में, हमें इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत खूब। अब हो सकता है पंजाब के लोग आपको घेरें जब आप जाएं वापस, लेकिन आपका जो बयान है पंजाब कांग्रेस का, आप बयान ये चला सकते हैं कि इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम से हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चंडीगढ़ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रोमणी अकाली दल के चंदू माजरा साहब आने वाले थे, लेकिन शायद वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते और शायद इस वक्त मंथन उनका चल रहा है सुखबीर बादल साहब के साथ, जो डिप्टी सीएम है, जिनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इस एयरपोर्ट को यहाँ पर पहुँचाने के लिए। बलराम जी, कुछ विचार आपके बदले या वैसे ही हैं कि ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, नाम वाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और एयरपोर्ट से भी कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मेरे विचार मेरी बात को एक बार सुनिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि खास तौर पर हमारे हरियाणा के इन जिलों को तो बहुत फायदा इस एयरपोर्ट का होने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां से दिल्ली आने के लिए 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं हमारी जनता को, खास तौर पे इस इलाके को जो यूटी के साथ लगता हुआ पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र। मेरा कहने का मतलब ये था। मेरी बात आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करनी थी, मेरे को चुप कर दिया, मैं चुप रह गया। थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम 20 सेकंड है। इस एयरपोर्ट को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ इस एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए, ये मेरा कहना है हमारी पार्टी की तरफ जी। चलिए, इस बयान को भी हम आपके चलाएंगे। अब अंत में हमारे ठुकराल साहब के पास जाने से पहले बल्दी साहब, अंत में आपकी टिप्पणी चाहेंगे, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना जोर इन्होंने नाम पे लगाया दोनों स्टेट्स ने, इतना जोर वैसे लगाते तो ये जल्दी बन जाता जी। ये चंडीगढ़ में तो 20 साल पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए था। और अब भी मैं कहता हूँ कि इंश्योर करना चाहिए कि फ्लाइट्स इंटरनेशनल जल्दी से जल्दी और ज्यादा चले। इसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ये दोनों स्टेट्स के, बल्कि दोनों स्टेट्स ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके के लिए फायदे की बात है। कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इंश्योर, ताकि वो जो नेक्सस बना हुआ है जिसने इंटरनेशनल अमृतसर नहीं चलने दिया, वो असरअंदाज ना हो, वो असर चंडीगढ़ में ना पड़े। माफ कर रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ बल्दी साहब, रह जाए। ठुकराल साहब का आखिरी कमेंट लेना चाहते हैं। जी ठुकराल साहब, आपका आखिरी कमेंट, समय बहुत कम है। देखिए, ये जो बात है ना, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इसका नाम तो पड़ जाएगा, कल इसका नाम रखा जाएगा। और जैसे हमारी सहमति बनी हुई है शहीद आजम भगत सिंह के, वो सहमति भी बन जाएगी। सवाल है कि इस एयरपोर्ट को असल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने के लिए 40-50 फ्लाइट्स रोजाना चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए। और चारों चीफ मिनिस्टर मिलके रिक्वेस्ट करें प्रधानमंत्री को कि वो इंटरवीन करके इसको फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दें। बहुत उम्दा बात आपने कही है और इसी बात के साथ आज हम आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और सभी दर्शकों का जिन्होंने ये बुलेटिन देखा। हम भी यही चाहते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम का मसला है, ये तो राजनीतिक मसला है, लेकिन अब क्योंकि इसका उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री कल उद्घाटन कर देंगे, तो इस नाम का विवाद भी जल्दी समाप्त हो और यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या जल्दी से बढ़े, ताकि इस पूरे इलाके के टूरिज्म को, यहां के लोगों को फायदा हो सके। बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि
ईटीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।